5 बड़े फैसले कर दिए और उसमें से एक बड़ा फैसला था कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा और इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। वाघा बॉर्डर से तस्वीर सामने आई, उस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीर, ये वाघा बॉर्डर की तस्वीर है। उस तरफ पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, लेकिन आज इस बॉर्डर को कंप्लीटली सील किया गया था। ये बॉर्डर सील है और आप देखिए ये बॉर्डर आज खोली भी नहीं गई। और बीटिंग रिट्रीट के टाइम पे जो तस्वीर सामने आई, जो फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई, ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी आप देख रहे हैं जहां पर दोनों देशों के झंडे को उतारा जा रहा है, वहां पर भी ये दरवाजा नहीं खुला। अमूमन ये होता है कि ये जो दरवाजा है, आपने देखा होगा अभी तक में, इसे खोल दिया जाता है बीटिंग रिट्रीट के समय में, लेकिन आज ये दरवाजा बंद रहा और बंद होके ही इस बीटिंग रिट्रीट को पूरा किया गया। यहां कोई जलसा नहीं हुआ, यहां कोई आज कार्यक्रम नहीं हुआ। अमूमन इतना सन्नाटा इस बॉर्डर पर नहीं होता है, लेकिन इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है और यहां से जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनकी आवाजाही होती है और जो हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान जाते हैं उनकी आवाजाही होती है बाय रोड। लेकिन यह बॉर्डर सील कर दिया गया। पहला रिएक्शन या कहें एक्शन का पहला असर, पाकिस्तानी नागरिकों को भी वापस भेजा जा रहा है। जहां लगातार यह कहा जा रहा है कि 48 घंटे का वक्त है, हिंदुस्तान खाली कर दो। अब एक्शन नंबर 2 आपको दिखाते हैं। आइए तस्वीर रखिए, यह है एक्शन नंबर 2। यह है चिनाब नदी और चिनाब नदी पर जो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है उसका गेट जो है, उस डैम का गेट जो है बंद कर दिया गया, सील। चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए कंप्लीटली रोक दिया गया। रामबन में चिनाब नदी में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस ब्रिज को पूरी तरह से, इस डैम को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। अब इसके बाद एक बूंद पानी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा है। सिंधु समझौते को होल्ड करने के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया उसका असर यह हुआ कि चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए रुक चुका है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंधु नदी समझौते के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में हुई और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 वॉर लड़े, उसके बाद भी ये ट्रीटी इंटैक्ट बनी रही। लेकिन इस बार भारत ने फैसला किया कि आतंकवाद और समझौता दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। सिंधु नदी समझौते के तहत चिनाब के पानी को भारत ने पाकिस्तान के लिए रोक दिया विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, रावी और व्यास के पानी का पूरा अधिकार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकार दिया गया था। 2016 में पीएम मोदी ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया। भारत ने सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर दिया। इसके बाद अब भारत सिंधु नदी समझौते के तहत 3 नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब को लेकर अपनी शर्तों को तोड़ सकता है, जिसका असर यह होगा कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरसती नजर आएगी। सिंधु जल संधि क्या है, यह भी जल्दी से जान लेते हैं। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि जो है वो दोनों देशों के बीच साइन की गई। इसमें मीडिएटर बना विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने गारंटर की भूमिका निभाई। इसी वर्ल्ड बैंक के दम पर पाकिस्तान कूदता है और कहता है कि भारत एक तरफा इस समझौते से क्विट नहीं कर सकता है, जबकि भारत ने क्विट कर लिया है। तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां हैं। संधि के प्रावधान जो है प्रमुख, वो ये है कि नदियों का विभाजन, भारत को सतलुज, रावी और व्यास नदी का पूरा अधिकार होगा, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का अधिकार होगा। पाकिस्तान में 80% पानी की जरूरत इन नदियों से पूरी होती है। पश्चिमी नदियों पर भारत को सिर्फ सीमित उपयोग की अनुमति दी गई। निर्माण की सीमाएं जो है वो भारत पश्चिम नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन स्टोरेज क्षमता सीमित होनी चाहिए। भारत नदियों का पानी रोक नहीं सकता है समझौते के तहत, लेकिन अब हमने रोक दिया है। स्थायी सिंधु आयोग भी है, जो दोनों देशों में जल विशेषज्ञ साल में एक बार बैठक करते हैं, विवादों को प्राथमिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। झेलम नदी पर बगलिहार परियोजना पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया था।
नीलम नदी पर किशनगंगा परियोजना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारत को ज्यादातर इसमें इस्तेमाल की अनुमति मिली, और चिनाब नदी पर रेडक्लिफ परियोजना जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई हुई है। लेकिन अब ये सारी आपत्ति ठंडे बस्ते में जा चुकी है, क्योंकि हमने ये ट्रीटी ही रोक दी है। इस ट्रीटी को खत्म करने का फैसला हमने किया है। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि इस देश में यह भी जानने की उत्सुकता है, आप लोगों में यह भी जानने की उत्सुकता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बौखलाए पाकिस्तान ने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भभकी दी है। साल 1972 में हुए इस समझौते में भारत पाकिस्तान ने तय किया था कि वो आपसी विवाद को शांति और संवाद से सुलझाएंगे। इसमें कोई भी तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कई सख्त फैसले लिए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा न देना, दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त के स्टाफ की संख्या में कटौती करना जैसे कदमों से पाकिस्तान में शहबाज सरकार दहशत में है। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई। इसमें पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दे दी, जबकि अगर उसने ऐसा किया तो उसी की फजीयत होगी। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। और यह समझौता क्या है? दरअसल यह समझौता है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। दोनों देश आपसी मुद्दे को, विशेष रूप से कश्मीर, केवल द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे। 1971 के युद्ध के परिणामों को स्वीकार करना और युद्ध के बाद भारत की ओर से कब्जा की गई जमीन को लौटाना। एलओसी को वैध माना गया। वास्तविक स्थिति को ही लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्वीकार किया गया। सैनिकों की वापसी और युद्धबंदियों को रिहा करना। भारत ने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदियों को मानवीय आधार के तौर पर रिहा कर दिया था, और 14,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने पाकिस्तान को वापस कर दी थी। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को धीरे धीरे स्वीकार किया। भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इसके लिए सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने पर भी इस पैक्ट में जोर दिया गया था, जिसे पाकिस्तान तोड़ने की बात कह रहा है।